दिल्ली की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस वक्त बीबीसी की एंटी मोदी डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेएनयू के बाद अब जामिया में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया। इस वक्त जामिया के गेट के बाहर स्टूडेंट्स जमकर हंगामा कर रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन गेट बंद करके रखा। हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी आपको दिखाई थी ड्रोन से, बाकायदा पूरे इलाके की, पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस की दो गेट्स हैं, दो तरफ अलग अलग सड़क के दोनों तरफ कैंपस हैं, वहां पर ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। हालांकि शाम 6 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का स्टूडेंट की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स दोनों ही गेट के बाहर हैं और जबरदस्त तरीके से वहां हंगामा कर रहे हैं। 4 बजे एसएफआई ने कॉल किया था, यानी वहां पर इकट्ठा होने के लिए कहा था। पूरी तरीके से वहां पुलिस के जबरदस्त बंदोबस्त हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट? इस समय करीबन 5 उन छात्रों को हिरासत में लिया गया है जो यहां पर गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस की एक्टिविटी बढ़ गई, पुलिस ने यहां पर डिटेन किया एक एक करके। वो ठीक इस गेट के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने के लिए कह रहे थे। उसके अलावा वो ये कह रहे थे जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, चारों तरफ जो पुलिस की तैनाती है उसको कम किया जाए, छात्रों को अंदर जाने दिया जाए और सबसे बड़ी बात इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर उपद्रव मचाना शुरू किया और फिर जाकर दिल्ली पुलिस ने 5 जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन कर पासी के पुलिस स्टेशन पर भेजा है। यहाँ दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं उनका गेट, क्योंकि इस समय मेन कैंपस का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है और बंद गेट करने के साथ साथ यहाँ पर जो आमने सामने की स्थिति है, छात्र अंदर हैं, बाहर इस समय दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। इस बात से लगातार यहाँ पे जो छात्र हैं उनको कहा जा रहा है कि वो अंदर जाएं, अगर क्लास खत्म हो गई है तो वापस घर जाएं, स्क्रीनिंग यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन इसी बात को लेकर जो छात्र हैं यहाँ पर आए करीबन 5 की संख्या में, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट को देखते ही फौरी तौर पर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने यहाँ पर उनको डिटेन किया है। आप ही यहीं के छात्र हैं, क्या कहा आप लोगों को जब यहाँ पर अभी आपने देखा, क्या गेट बंद कर दिए हैं सारे के सारे? सुबह से पुलिस वाले आए हुए हैं, जस्ट ये 6 बजे की स्क्रीनिंग थी। हाँ। लेकिन हमें ये कहा गया कि स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे और हमें ब्रेक के टाइम पे ये कहा गया कि सारे कैंटीन्स बंद कर दिए गए हैं और हमें बाहर भेज दिया कि हम बाहर खाना खाने आए, लेकिन अब हमें वापस अंदर नहीं जाने दी। स्क्रीनिंग के लिए कहा गया था इस डॉक्यूमेंट्री को? हाँ जी, स्क्रीनिंग के लिए बोला था कि आज स्क्रीनिंग एसएफआई कंडक्ट करवाएगी, पर मतलब अब तो मोस्ट डेफिनेटली नहीं होगी स्क्रीनिंग। आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में, आप क्या करते हैं आप? मेरा नाम अनिकेत है सर, कन्वर्जन जर्नलिज्म एमसीआरसी में पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। स्क्रीनिंग के लिए कहा गया था, फिर क्या हुआ? यहाँ पर स्क्रीनिंग रोक दी गई या फिर जो अभी नारेबाजी भी देखा आपने? सर एसएफआई के द्वारा स्क्रीनिंग का एक ओपन कॉल दिया गया था कल, और वो ओपन था, कोई भी आ सकता था। लेकिन आज हम उस समय तो कुछ लगा नहीं हमें, लेकिन आज हम कॉलेज में आए तो सुबह बहुत ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट था। हम अंदर जब गए और ब्रेक के टाइम पे बाहर आए खाना खाने, क्योंकि सारी की सारी कैंटीन्स बंद थी। हम जैसे ही बाहर आए हमको वापस अंदर नहीं जाने दिया और तब से हम बाहर ही हैं। और आप इधर एक और तस्वीर देखें, यहाँ पर चारों तरफ अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सीआरपीएफ और साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की संख्या बढ़ाई गई है। उसकी वजह यह है कि जेएनयू को देखते हुए हर एक कदम सूझबूझ के साथ रखा जा रहा है ताकि कहीं से भी सिचुएशन खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं। यहाँ से जो उनको डिटेन किया, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि आप पीछे की तरफ रहें, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट के अंदर थे, आप पीछे वाला गेट खोला गया है ताकि उस पीछे के गेट से वो जा सके। उसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि खास तौर पर अगर कहीं से भी कोई इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो गेट नंबर 8 जहाँ पर एमसीआरसी या एसएफआई को कॉल दिया गया था कि एमसीआरसी में वो स्क्रीनिंग करेंगे। उसके अलावा ये मेन गेट, इन सभी गेटों पर तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि कहीं से भी कोई उपद्रव न मचे या इसको देखते हुए प्रोटेस्ट न हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।